हाथ इधर है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन बल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदा नंदन जय ब्रजजन रंजन 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 यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौरनिताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द सिमल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द सिमल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द सिमल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तवृंदों का और ऑनलाइन दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज प्रातःकालीन पंजाबी भाग श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और जैसा कि जो लोग रेगुलर यहाँ पर संलग्न हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हम दशम स्कंद का 10वां अध्याय जो है उसका यहाँ पर पारायण हो रहा है। और अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो द डिलीवरेंस ऑफ द यमलार्जुन ट्रीज। सो इसका श्लोक संख्या 5 जो है आज हम बोर्ड पर मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं स अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। So यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार 5वां श्लोक 10वां स्कंद 10वां अध्याय। कौन सा श्लोक?
हाँ ठीक है, सब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवान् तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समाबुध्यत। यदिच्छया च देवर्षैर् भगवांश्च तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदिच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। यदृच्छया च देवर्षैर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो शिबानौ समबुध्यत। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। यदृच्छया संयोगवश सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए च तथा देवर्षि देवताओं में परम संत पुरुष भगवान अत्यंत शक्तिशाली तत्र वहाँ जहाँ कुबेर के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे। कौरव हे महाराज परीक्षित अपश्यत देखा नारद परम संत ने देवो देवताओं के दोनों बालकों की माफ कीजिए देवताओं के दोनों बालकों को शिबाणों नशे में उन्मत्त आंखों वाले संबुद्ध्यात समझ गए। ओके अनुवाद सुनिए। हे महाराज परीक्षित, नहीं अनुवाद दोहराने की जरूरत नहीं, बहादुरगढ़ के भक्तों का भी स्वागत है। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ गए। तो यहाँ पर नलकुंवर मणिग्रीव की हालत जो है वो बयान कर रहे हैं। तात्पर्य सुनिए, छोटा सा तात्पर्य है। कहा गया है चैतन्य चेतामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय
54वें श्लोक में साधु संग सर्वशास्त्र काय लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नारद मुनि जहाँ भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कहाँ भी गया है, चैतन्य चैतामृत मध्य के 19वें अध्याय के 151वें श्लोक में प्यार में ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लाता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक जाते हैं। भटकने वाले ऐसे लाखों जीवों में से जो अत्यंत भाग्यशाली होता है उसे ही कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो पाता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति को भक्ति लता का बीज प्राप्त हो पाता है। उस बाग में कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति के बीज प्रदान करने के लिए ही नारद प्रकट हुए। हम देखेंगे बीज प्रदान करने का तरीका थोड़ा अनोखा है, मगर यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको बीज प्रदान करने के लिए ही नारद प्रकट हुए, यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे। संत पुरुष जानते हैं कि पतित आत्माओं पर किस तरह कृपा की जाती है। तो यही इसका जो है मूल है। मुझे यही हिस्सा जो है आखिरी का जो हिस्सा है ये काफ़ी स्ट्राइक किया था कि नारद मुनि का प्राकट्य जो है वहाँ उनको भक्ति लता बीज देने के लिए हुआ और उनकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से उसको भक्ति लता बीज देना है वो भी उसका भी फैसला नारद मुनि ने एक अनोखे तरीके से किया। तो जैसे कि बिल्कुल अभी अध्याय की शुरुआत ही है और ये प्रसंग क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध मशहूर है तो सबको मालूम है कि नलकुवर मणि, तो ये इस जैसे इस अध्याय का शीर्षक भी है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो ये नलकुवर मणिग्रीव जो बाद में यमलार्जुन वृक्षों में तब्दील हो जाएंगे अभी अभिशाप से हम देखेंगे। तो ये जबकि ये घटना बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से 10 साल पहले की घटना है, ऐसा नहीं, ये बहुत पहले की घटना थी। मगर उनको जब वो शाप मिला और वो वहाँ विल सी की वो वहाँ पर रहे, उस वृक्षों के रूप में वहाँ रहे और उसका मकसद भी यही था कि जब जिस तरीके का उनका पाप था और जिस तरीके पाप का निदान करने की ज़रूरत थी तो उसी तरीके का शाप दिया गया जिससे उनके पाप का जो असर है वो घट जाए, कम हो जाए उस शाप से और शाप के द्वारा। और फिर जब वो उस हालत पे आ जाए कि उनके पापों का जो निदान जो हो चुका है, उसका जो असर जो ख़त्म हो चुका है, तब भगवान श्री कृष्ण जो है फिर उन पर वो कृपा भी करते हैं। ये शाम तो अंतगता पापम जना नाम पुण्य कर्मना। सो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो हालांकि उनका पेड़ों का नाम यमलार्जुन पेड़ है, तो ये अर्जुन नाम जो है अर्जुन पेड़ का एक अर्जुन पेड़ भी होता है और भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल थे उनमें से एक का नाम अर्जुन था, तो उनके नाम पर जो है ये डाला गया था नाम। सो नेम वाज रीसेंट, द ट्रीज वर एंशिएंट। सो खैर, तो ये तो जो जैसे अभी यहाँ पर बात करें कि भगवान नारद का जो अवतार हो रहा है यहाँ पर और इनके पे विशेष रूप से कृपा करने के लिए, तो ये बात सच है कि किसी भी सूरत में जो है नारद जैसे भक्तों का जो है जब आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, तो वो हर हालत में जो है जीव के लिए शुभ है, जैसे आप तात्पर्य में बता रहे, प्रभुपाद बता रहे। तो चाहे किसी भी फिर भी क्योंकि चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो अच्छे मिजाज में हो, जो किसी भी स्थिति में जो है उनका प्राकट्य जो है शुभ है। फिर भी जीवों के लिए जो है ये अच्छा है, हमारे लिए जीवों के लिए ये अच्छा है कि उनको जो है अच्छे मन के साथ, विनम्रता के साथ, सेवा भाव के साथ, खुश मिजाजी के साथ जो है उनको अप्रोच किया जाए।
तो उसकी वजह ये है कि अगर उस तरीके से अगर ऐसे नारद जैसे महान भक्तों को हम उनके पास हम जाते हैं, उनको हम आग्रह करते हैं कि उनकी कृपा में मिले, तो वो जल्दी प्राप्त होती है बनस्बत के जब वो ऐसे गुस्सैल स्वभाव में होते हैं, तभी भी होएगा, पर उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, जैसे कि इस केस में लगा। तो ये दोनों सूरत में ही जो है नारद मुनि का प्राकट्य या नारद जैसे महान भक्तों का प्राकट्य जो है वो शुभ है, मगर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मिजाज की बात है। तो ये चीज़ है। तो खैर अब यहाँ पर जैसे हम अभी देख रहे हैं, और जो ये आचार्यों की जो यहाँ पर कमेंट्रीज भी हैं इसके बारे में, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रपाद, जीव गोस्वामी ने वेराइड इस पे जो है अपने टीकाएँ दी हैं। तो ये टीकाएँ भी देखिए, जैसे क्या होता है, इस पर एक चीज़ बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है कि आचार्यों की टीका हम कई बार जब हम रेफ़र करते हैं, उसका मकसद क्या होता है। जैसे आम आदमी होता है, ऐसा नहीं कि आम आदमी हमेशा गलत बोलता है, कई बार ठीक भी बोलता है, कई बार ठीक भी बात करते हैं, कई बार गलत बात करते हैं। तो जब हम किसी को कोट करते हैं, जब हम किसी को उद्धृत करते हैं, यानी किसी को जब हम किसी का हवाला देते हैं, तो हम ऐसे किसी आदमी का हवाला नहीं दे सकते जो कभी ठीक और कभी गलत हो। क्योंकि अगर मैंने बोला कि इन फलाने बंदे ने ये बात करी है जो ठीक है, तब तो ठीक है। पर अगर हो सकता है कि उस बंदे ने कोई गलत बात भी करी हो, कोई दूसरा बंदा उसी का नाम लेके बोलेगा कि जी उसने ये बात भी करी है, तब आप फंस जाएंगे। क्योंकि एक ही आदमी की जो है एक बात ठीक और दूसरी बात गलत, तो उस आदमी को कोट नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूर्ववर्ती आचार्यों को हम कोट करते हैं, क्योंकि उनकी हर बात जो है सैद्धांतिक रूप से खरी उतरती है, लिहाजा हम उन्हें कोट करते हैं। वाय हम हर किसी को नहीं कोट करते फिरते। ये कई बार पूछते हैं भी कि प्रभु जी फलाने महान संत ने ये बात करी है, फलाने महान संत ने ये बात करी है, तो हमें देखना पड़ेगा किस तरीके के महान संत हैं वो। अगर उनकी हर सिद्धांत बात जो है उस संत की बोली हुई सिद्धांत पे खरी उतरती है, तो उसी को हम कोट करते हैं। अदरवाइज उसको हम आम आदमी के अंदर ही जो है उसका शुमार होता है, अगर उसकी हर बात सिद्धांत पे खरी ना उतरे तो खैर। तो ये जो अपने आप में जो प्रसंग है, देखा जाए तो एक बड़ा नकारात्मक सा प्रसंग है कि बेचारे दो नशे में धुत थे और उनको शाप मिल गया, और सुन के जो है हमें सुन के बहुत मज़े आ रहे हैं कि चलो जी चलो शाप मिल गया। ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद जो भागवतों में जब इस तरीके के कैरेक्टर्स आते हैं जहाँ पर वो जो ऊपरी तौर पर जो नकारात्मक लगता है या शुरुआती तौर पर नकारात्मक लग सकते हैं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो किसी की बुराई या किसी कमज़ोरी पर जो है नुक्ताचीनी करके जो है उससे जो है कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मकसद नहीं है। इट्स नॉट दैट कि किसी की फेलियर को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जी वो नारद मुनि के सामने जो है ढंग से पेश नहीं आ सके तो ये देखो क्या हाल हो। तो मकसद उसका वो नहीं है। मकसद उसका ये है कि एक आम आदमी के साथ भी अब आम आदमी की तरफ आते हैं। एक आम आदमी की गलतियां करते हैं। इन्होंने भी जो है ये देवता थे मगर आम थे, आमों में से खास थे पर फिर भी आम थे। तो वो गलती करने के बाद भी जो है कैसे आगे बढ़ के भगवान से कृष्ण के दर्शन करके कृष्ण से अपना प्रेम प्राप्त करते हैं, ये कहानी है। दिस इज ए फेलियर टू सक्सेस स्टोरी, इट्स नॉट ए स्टोरी ऑफ फेलियर। सो कई बार जो है भागवतम में जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि वो बात वहीं पर अटक जाती है या उसी पे चिपक जाते हैं। सावरी मुनि की का जिक्र आते ये याद आता है कि वो कैसे गिर गए थे। वो याद नहीं आता कि वो गिरे अकेले थे, पर जब उठे थे तो 49 को साथ में लेके उठे थे, ठीक है ना। जब वो विश्वामित्र फिसल गए थे तो फिसलना तो याद होता है, पर जब निकल गए थे फिसलने के बाद तो फिर वो जिससे फिसले थे फिर उससे नहीं फिसले, उसके द्वारा रोके नहीं रुके, वो निकल गए, ठीक है ना। इंद्र का भी जैसे कल भी बात हो रही थी, तो इंद्र जनरली एक कैरेक्टर आता है तो इंद्र भागवत मुझे नहीं पता बाहर क्या होता है,
पर इस्कॉन में जो है हम देखते हैं इंद्र को बड़ी मार पड़ती है ना। हाँ, इंद्र ने यूं फला कर दिया, इंद्र ने ये कर दिया, इंद्र ने भगवान से ही बैर मोल लिया, ये कर लिया, ऐसा कर लिया। मगर मज़ेदार बात वो नहीं है कि उसने भगवान से बैर मोल लिया। मज़ेदार बात यह है कि मोलने के बाद भी वो इंद्रारी व्याकुलम रूपम मृदयंती युगे युगे, ये इंद्र के लिए बोला गया, कि किसी और भक्त के लिए नहीं बोला गया। ठीक है। सो एते च पुंशकला कृष्णस्तु भगवान से द सेंट्रल वर्स, जिसको भागवतम का परिभाष सूत्र है, उसका दूसरा भाग सिर्फ और सिर्फ इंद्र को डेडिकेटेड है। सो दैट इज द ब्राइट साइड ऑफ द स्टोरी। सो समझता हूँ कि तो भागवतम में वो हर प्रसंग, नहीं तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा कोई प्रसंग नहीं उठाएंगे जो डिस्टेस्टफुल होगा। अगर भागवतम पीबत रसमालयम है मुहराव रसिका भुवि भावुका, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसका स्वाद बेस्वाद हो। जय श्री राधिका जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौणिताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय। सो दैट वाज द बेसिक, मुझे लगा एक आइडिया था। तो इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि उनको जो है नारद मुनि ने शाप, अब देंगे, अब शाप अभी तो दिया नहीं है, अभी एक आध श्लोकों के बाद जो है 7वें श्लोक के बाद जो है शाप मिलने वाला है। तो उसमें जो है जाहिरी बात, अब उस शाप का देखिए, उससे उसका अपराध, उसके पाप, अपराध तो नहीं थे उनके, पाप थे, वो कम हो जाएंगे और भगवान के से जो है सीधी उनकी मुलाकात होगी। और जैसे बताया कि भगवान के द्वारा उनको प्रेम दिया जाएगा, फिर वो अपना जो देवता स्वरूप है उस पर वापस जाके देन उससे आगे वक्त जब उनका खत्म हो जाएगा देन दे विल गो बैक टू गॉड। सो एनीवे, तो अब अगर इसका पिछले श्लोक का जो है, क्योंकि 3-4 दिन पहले बात हुई थी, इसमें बड़ा एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया था कि देखिए ये जो नल कुंवर मणिग्रीव है, ये नहा कहाँ रहे थे? ये गंगा में नहा रहे थे। ठीक है ना। तो हम अक्सर क्या होते, पाप धोने के लिए जाते तो कहाँ जाते हैं? गंगा नहाने जाते है ना। गंगा नहा क्या हो, पाप धो क्या हो। तो मगर ये देखिए, ये गंगा में नहाने के बावजूद दे वर कंसिडर्ड सिंफुल, क्योंकि गंगा में क्या कर रहे थे? ठीक है ना। तो ये समझना बड़ा, प्रभुपाद यहाँ पर इस तात्पर्य में भी जो है, ये देखिए मैं छोटा सा तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा कॉन्टेक्स्ट को अच्छा बयान करता है जो हम बात अभी कर रहे हैं। सामान्यतः लोग अपने पापों से शुद्ध होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, किंतु यहाँ पर इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है, ये बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कार्य करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। देर आर एटिकेट्स ऑफ कोर्स, एक गंगा स्नान के कुछ एटिकेट्स होते हैं कि गंगा स्नान करने से पहले आप आचमन कीजिए, आप गंगा को प्रणाम कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए, गंगा के अंदर मलमूत्र ना त्यागें। दोज थिंग्स आर देयर, वो भी इसका हिस्सा है, वो इससे जुदा नहीं है। मगर यहाँ पर जैसे और दिया गया इवन बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 17-18 नियम बताए गए हैं गंगा में स्नान करने के। तो उसमें से एक ये भी है कि आप गंगा के अंदर जो है ऐसी क्रीड़ा जो मैथुन क्रीड़ा के सदृश लगती हो ना करें। ठीक है। ओके। ऐसा नहीं है कि गंगा में प्रवेश करने से हर कोई शुद्ध होता है। प्रभुपाद देखिए वो गलतफहमी जो है, वो बुखार जो है वो उतार रहे कि आध्यात्मिक अथवा भौतिक कार्य तो मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। ये है 100 बात की एक बात कि गंगा में स्नान करते वक्त आप कहाँ पर हैं, आपका मानसिक दशा क्या है, वो भी उतना ही जरूरी है। अदरवाइज ठीक है, गंगा में नहाने से क्या होता है? नहाने से आदमी साफ होता है, तो गंगा आपको साफ कर देगा, मगर दैट इज द एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। मगर अगर आप गंगा में स्नान करने के साथ एक्सटर्नल बाहरी सफाई के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी अगर आप चाह रहे हैं, तो फिर आपको आपका मन उस वक्त वहाँ होना चाहिए, उस स्नान में आपका मन उस वक्त वहाँ होना चाहिए। सो दैट मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ जाहिरी बात है, नल कुंवर मणिग्रीव का उस वक्त वो हालत नहीं थी, उस वक्त उस हालत में थे ही नहीं, वो नशे में थे, वारुणी पी थी और वारुणी
जीव गोस्वामी बताते हैं इसी में दूसरे श्लोक के तात्पर्य में जीव गोस्वामी का कमेंट्री है, बता रहे हैं कि वो एक ऐसा, ये वारुणी आती कब है, ये सबको पता होगा, जब समुद्र मंथन होता है तो उस वक्त वरुण देव के हाथ से वारुणी, तो बहुत तेज़ नशा होता है इसका, इसलिए इसका नशा बहुत तेज़ होता है, तो वो पिया हुआ था तो बिल्कुल आउट थे उस वक्त। तो और अब इसके अंदर एक एक वर्ड्स हैं, हम उस वर्ड्स पे चलेंगे, फिर अब आप देखेंगे कि उनकी ऐसी हालत नहीं थी। देखिए अब टेक्निकली देवता जो होते हैं, अब ये भी जान लें, ये नलकुवर मणिग्रीव देवपुत्र हैं, देवता हैं। तो देवता, अगर आप नीति शास्त्र देखें, नीति शास्त्र के हिसाब से देवानाम तु पापम ना संभवती, देवताओं के द्वारा पाप करना संभव नहीं होता। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए नॉर्मल कंडीशन। जनरली देवता पाप नहीं करते। तो बड़ा, इसीलिए एक्चुअली परीक्षित महाराज ने जो सवाल पूछा, अचानक अटक गए ना और पूछा कि अच्छा क्या हुआ था, वहीं से अध्याय शुरू हो रहा है। वाई? बिकॉज परीक्षित महाराज को ये लगा ये तो देवता के पुत्र थे, देवता तो पाप करते नहीं, तो इनको शाप किस बात का मिल गया। दैट वॉज व्हाट ट्रिगर्ड दैट क्वेश्चन, बिकॉज देवता आमतौर पर पाप नहीं करते, और जब तक कोई पाप ना करे तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो सवाल बहुत लाजमी था, या तो गलत बात की सजा तो नहीं दी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए नारद मुनि की तरह द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हालांकि भागवतों में ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे गलत बात की सजा दी गई, एंड फिर उसका काउंटर, उसका फिर या उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। सो दैट्स व्हाई ही कंफर्म दैट, क्योंकि 8वें स्कंद में ऐसा जिक्र आया है। याद आ रहा है कुछ? वशिष्ठ है ना, गलत तरीके से उसको शाप का बनता नहीं था, शाप देना विकुक्षी को, तो मत दे दिया उसको शाप। उसके बाद एक बार दिया, फिर अगली बार दिया उसको, क्या नाम है जो बाद में वो इंद्र बने, नहुष, हाँ मैं नाम भूल रहा हूँ, नहुष के आसपास का ही वो कैरेक्टर था, नीमी को, यस, नीमी को शाप दिया तो नीमी ने पलट के शाप दिया। फिर वाई? बिकॉज यू कैनॉट, इस तरीके से नहीं कर सकते आप। इसलिए तभी उन्होंने ये पूछा कि पहले भी ऐसा हुआ था, ऐसा केस तो नहीं, ऐसा केस नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो खैर, क्यों? क्योंकि ये देखिए अब इन श्लोक के एक एक शब्द पे चलते हैं, बड़ा सोचा समझा। जैसे श्लोक में जो है, कहाँ गया, हाँ, देवर्षि ये शब्द आ रहा है। देवर्षि का मतलब क्या है? देवताओं में ऋषि, यानी ये वो ऋषि हैं जो देवताओं का भी दिमाग ठीक कर सकता है। देवर्षि इज नॉट जस्ट ए ब्रह्म ऋषि, इज जस्ट नॉट अनदर, कोई मामूली ऋषि नहीं है। तो अगर इनको जरूरत पड़े तो देवताओं को भी शाप दे सकते हैं। तो ये दैट पावरफुल नारद मुनि, तो बिल्कुल उपयुक्त कैरेक्टर है यहाँ पर इस चीज़ के लिए। और इसीलिए नारद मुनि को यहाँ पर जो है देखिए, देवर्षि भगवान, इसीलिए उनको भगवान संबोधित किया जाता है। तो हम सबको मालूम है भगवान जो है, मैं विष्णु पुराण का वो श्लोक पढ़ देता हूँ जो ये बताता है कि भगवान शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा भगवान यानी जो बहुत पावरफुल हो, भगवान के समान हो, भगवान से की कृपा प्राप्त हो। जैसे स्पेसिफिक वर्स विष्णु पुराण जो है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य इसको कोट कर रहे हैं वहाँ पर, आई थिंक विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं। उत्पत्तिम च प्रलयम च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अद्विद्याम च स वाच्यो भगवान इति। यानी कि एक ऐसा भक्त, एक भक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भगवान शब्द हमेशा किसी भक्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक ऐसा भक्त जो सृष्टि, प्रलय, अच्छा बुरा, स्वर्ग नर्क, लोगों की गति, मतलब जीवों की गति को समझा सके, एक्सप्लेन कर सके, और ज्ञान और अज्ञान के बीच का फर्क बता सके, और इस तरीके से जो है महान आत्मा हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान का संबोधित किया जाता है। सो दैट टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर, तो इस तरीके से जो है ये इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देवर्षि का काम ही यही है कि वो डिसिप्लिन करे, ऋषि जो है वो डिसिप्लिन करे। सो भगवान इस तरीके से, इसीलिए और बहुत ही कम श्लोकों में अगर आप देखेंगे
जहाँ पर परीक्षित महाराज को कौरव संबोधित किया गया, जनरली पांडव संबोधित किया जाता है, कुरु से बहुत कम संबोधित किया जाता है, बट दिस इज वन ऑफ द वर्सेस जहाँ पर एनीवे दैट्स देयर। तो खैर, तो अब यहाँ पर नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि को बात समझ आ गई कि इनकी बीमारी क्या है, इनको नशा किस चीज़ का था, क्या ख्याल है, किस चीज़ का नशा था? हाँ, इनको शराब का नशा नहीं था, नशा था अपने जन्म का, पैसे का घमंड था एक्चुअली, अपने बाप के पैसे का घमंड था। कुबेर है ना, कुबेर की 2 औलादें हैं, तो वो घमंड था। और ये नारद मुनि का ये घमंड, ये नशा उतारना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत मोटी दवाई चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आमतौर पर हम इस नशे के बारे में कम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादा लोग पहुँचते ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक भी ऐसा होता है ना कि अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से बात होती है। ज़्यादातर हैसियत जो होती है वो तो यही होता है, औरत के लिए मर्द और मर्द के लिए औरत, और बस यहीं पे ख़त्म किया। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, घटिया लेवल होता है। ये है जो उतारने वाला नशा है, जो यहाँ पर बात हो रही थी। इसलिए नारद मुनि जैसा कोई आए और उसका नशा उतारे, तो ये औरत मर्द का नशा उतारने के लिए नारद मुनि को आने की ज़रूरत नहीं है, वो तो दुनिया के थपेड़े उतार देती है। मगर इस तरीके का नशा उतारना जो है, तो इसलिए नारद मुनि का स्पेशल रोल है। क्यों? क्योंकि ये जो देवता, ये वैसे देवता है, मगर ये नलकुवर और मणिग्रीव जीव गोस्वामी बता रहे हैं, ये अपना सतोगुण खो चुके थे। देवता अगर अपना सतोगुण खोते देवता नहीं रहता, तो फिर वो यक्ष के लेवल पे उतर आता है, गोहियक या यक्ष के लेवल पे उतर आता है। देवता अगर अपने सतोगुण खो दे तो फिर वो यक्ष के लेवल पे उतर आता है, जीव गोस्वामी बता रहे हैं। इसी वजह से अब उसके जो आगे, अब जो बहुत स्पेसिफिक वर्ड है शिवाणु, तो इसके बारे में बहुत कुछ दिया है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, कि सनातन गोस्वामी ने खास तौर पर बता देता हूँ, या ये रहा। चलिए, यहाँ बता रहे हैं कि ये नशे में पी कर, वारुणी पी के इतने पागल हो गए थे, तो नारद मुनि को प्रणाम करना तो दूर की बात है, उनसे बहुत बदतमीज से पेश आए थे। शिवानो जो वर्ड है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है कि अश्लील भाषी स्यात् शिवना मदो मत्थो अथा हिंसका, कि शिवानो लफ्ज तभी इस्तेमाल किया जाता है जब उसके अंदर अश्लील भाषा हो, और शिवन मदमत्तो, और बहुत ज़्यादा जो है वो मत हो, नशे में धुत हो, और हिंसका, और नशे में धुत हो के वायलेंट भी हो जाए, हिंसक भी हो जाए। तो ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि तो ऐसे ही नहीं नारद मुनि ने देखा है नशे में धुत थे, कोई भी नशे में धुता नारद ने उठा के नहीं, वाकई में हदें पार कर गए थे। तो ये लफ्ज़ अपने आप में जो है बड़ा सोच समझ के इसलिए इस्तेमाल किया गया है। तो एनीवे, सो दैट वाज इट। तो इसके बाद तो फिर बनता था तो इसके बाद तो फिर वो रिएक्शन बनता था। तो खैर, तो जब उन्होंने देखा कि ये इतना ज़्यादा इनको नशा चढ़ा हुआ है, अपने पैसे का नशा चढ़ा हुआ है, तो फिर नारद मुनि ने सोचा कि ठीक है, इनका नशा उतारने का तरीका ये है, क्योंकि दूसरे जो नशे, जैसे ये नशा, ये भी नशा है, वारुणी का नशा क्या है, ठीक है पी लिया, ऐसा तो नहीं है कि 10 साल तक वारुणी का नशा चढ़ा रहेगा, उतर जाएगा अगले दिन सुबह। तो इसके वजह से एक रात पे नशा चढ़ाने के लिए कोई शाप देने की ज़रूरत नहीं थी। तो शाप जो है वारुणी पीने का नहीं था, शाप उसका था कि जो पैसे का नशा, बाप के पैसे का नशा चढ़ा हुआ है, जिसके वजह से जब वो सीक्वेंस है सारा। एक्चुअली क्या है कि हाँ, कि क्या होता है जब इस तरीके का नशा चढ़ता है, वेल्थ का नशा, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो हम बैठे हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, हमें वेल्थ का नशा नहीं पता, देखा ही नहीं इतना नशा क्या। जिनको होता है, जो यहाँ पर जैसे करुणाचंद प्रभु ये टीचिंग करते हैं एलिट्स को, उनका नशा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। और मैं एलिट्स की बात कर रहा हूँ, मैं
फ्लूक में लगे हुए सट्टे से पैसे पे अमीर हुए बात नहीं कर रहा, जो खानदानी रईस होते हैं, 2-4 जनरेशन, 6 जनरेशन, 8 जनरेशन पीछे से रईस है, मकान, वो नशा ही कुछ और होता है। वो ऊपर से बहुत कल्चर्ड होते हैं, याद रखिएगा। जैसे ये देवतुल्य होते हैं, देवता कल्चर्ड होते हैं, मगर उनकी प्रॉब्लम अंदर होती है। जैसे जब आप नॉर्मली जब आप इस जेंट्री में बात करते हैं तो क्या होता है कि जो किसी नए आदमी से आप बात करते हो बदतमीज होता है, उससे थोड़े दिन आप बात करते हैं, थोड़ा प्रचार करते हैं, प्रसाद देते हैं, करते हैं, उसको बुलाते हैं, प्रोग्राम बुलाते हैं, हाँ जी प्रभु जी, हाथ जोड़ देते, आपको लगता है चेंज दिख गया, क्लियर चेंज दिखाई देता। पहले वो बदतमीज था, ठीक है ना, अब वो जो है हाथ जोड़ना सीख गया, अब प्रभु जी कहना भी सीख गया, ठीक है, दास प्रभु जी भी कहना सीख गया, सब कुछ हो गया, आपको लगा चेंज हो गया। अब वो जो एलीट होती है ना, वो कुछ और होती है, वो मिलते ही हाथ जोड़ के, वो जो चेंजेस आप उसको प्रभु जी कराने में लगाया था ना, वो खानदानी है, वो आपसे ज्यादा पॉलिश्ड होगा। अब कराओ क्या चेंज कराना है, वाई? बिकॉज उसको नशा दूसरे चीज का है। तो नारद मुनि गॉट टू दैट पॉइंट कि इसकी बीमारी कुछ और है, जिसके वजह से आज ये यहां तक आ गया है कि क्या। अब वो इसके साथ में जो वो भी देव कन्याएं थी जो साथ में आई थी, उन्होंने झट से अपना बदन ढक लिया, उनको होश, वो नशे में नहीं थी, वो होश में थी, ये नशे में थे। तो वो उन्होंने देखा कि अरे यार नारद मुनि आए, कुछ तो शर्म करो, और ये उसके बावजूद उसी हालत में है। और नारद मुनि को बुरा भला भी कहा जो कि ये शब्द बता रहा है। वाई? बिकॉज पीछे से है कि ऐंठ है, एक्चुअली इसको कहते हैं ऐंठ, अपने बाप के पैसे का ऐंठ है, कुबेर के बच्चे हैं। तो अब नारद मुनि, तो वाई? बिकॉज इवन पंचतंत्र में भी जो है ऐसा बताया गया है कि को अर्थ पाप्यम गर्वो विषय गना कस्यपद्योस्त गतः स्त्रीभीर कस्य न खंडितम भुवि मना को नाम राज्य प्रिय। सुनिए, बड़े मजेदार चीज है। इस दुनिया में कौन है जो पैसा मिलने के बाद घमंड से पागल ना हो जाए? इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलेंगे जो जिनके अंदर से इंद्र तृप्ति की वासना चली गई हो। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलेंगे जिनका मन, यानी कि पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष को देख के विचलित ना होता हो। और ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं होता जो किसी पॉलिटिशियन को जो है प्रिय हो, याद रखिएगा। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, दीज आर वेरी डिफिकल्ट। तो घमंड, पैसा आना, पैसे का जो घमंड है वो ना होना नामुमकिन है एक्चुअली, ऑलमोस्ट। हाँ, कोई दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो इंसिडेंसेस आते हैं 8वें स्कंद में खास तौर पर, पहले भी आते हैं, पर 8th कैंटो में सबसे ज्यादा ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं जहां पर जब भगवान ने किसी को ऐश्वर्य दिया है तो उससे आपका घमंड नहीं बढ़ता, वो भगवान का प्रसाद है। मगर वो ऐश्वर्य जो आपको जन्म ऐश्वर्य सुतश्री जो आपको पीछे से मिला है, उसके साथ घमंड आना लाजमी है। सो ये वो घमंड, एनीवे, नशा तो वैसे ही अपने आप में अदरवाइज बड़ी बुरी चीज है। आयुर्वेद में भी बताते हैं मादका नीच वस्तु नास्ति, कि नशे की चीज से कोई नीच वस्तु कोई होती ही नहीं है वैसे भी। तो ये अपना पीकर जो है धुत थे, मगर अंदर का जो नशा धुत था, और उसका फिर इलाज यही था कि इनको जो है गरीब बनाओ। अब आपको लगेगा कि गरीब बनाने का क्या मतलब है, तो उनको पैसे पूसे छीन के जो है इनके भिखारी का कटोरा हाथ में पकड़ा देते। ऐसा तो नहीं किया, पेड़ क्यों बना दिया? ये बात नहीं समझ आई कि अगर पैसा जो है ये था, इनका घमंड था, तो उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते, भिखारी बना देते। पेड़ का मतलब ही यही है कि पेड़ का मतलब है वो, पेड़ की हालत देखिए, पेड़ गरीब कैसे होता है, जो मर्जी आए, जो मर्जी उठा के ले जाए आपसे, यू कैन नॉट प्रोटेस्ट। एक जगह पे आप खड़े हो, टोटली डिपेंडेंट हो जहां पर खड़े हो। गरीब का मतलब क्या होता है? जो टोटली डिपेंडेंट हो, उसके पास कोई उसके पास लाचार हो बेसिकली, जिसके पास और कोई कहीं से कोई जरिया ना हो। तो बिल्कुल पेड़ का ऐसी हालत, दैट्स पेड़ की हालत और गरीब व्यक्ति की हालत एक जैसी है, जो अपनी मदद को कुछ नहीं कर सकता।
वही असली गरीब आदमी है जो अपनी मदद को कुछ नहीं कर सकता, लाचार हो। तो इसीलिए उनको सोच समझ के पेड़ बनाया कि जाओ तुम पेड़ बनो, और उससे जो है तुम्हारा वो प्राइड जो है वो घट जाएगा। जब वो घट जाएगा और तब आप इस लेवल पे आ जाओगे, तो क्योंकि आपको साधु के दर्शन का लाभ मिलेगा, तो वो सुकृति जो है फिर फलीभूत होगी भगवान के दर्शन में, एंड भगवान श्री कृष्ण से जो उनको डायरेक्ट प्रेम मिलेगा, जो कि भगवान के साक्षात प्राकट्य के टाइम पे जो है ये चीज़ें मुमकिन होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं समय। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, कोई किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो बता सकते हैं। जी विष्णुनाथ जी। हरे कृष्ण मुझे धन्यवाद प्रभु जी। जी मेरा प्रश्न था कि वो जो श्लोक है परिभाष सूत्र भागवतम का जी, उसमें जो इंद्र शब्द है, डज इट रिप्रेजेंट ओनली इंद्रा और टू ऑल द थीस्टिक पीपल? ऑफ कोर्स यस, बट प्राइमरीली। अच्छा सवाल है आपका। इंद्र का क्या मतलब है? इंद्र ऑफ कोर्स प्राइमरीली इंद्र, बिकॉज मनवंतर अवतार का पूरा सोर्स ही जो ये होता है, मनवंतर अवतार का एक ही पर्पस होता है, इंद्रारी व्याकुल रूपम, प्रोटेक्शन ऑफ इंद्र। तो उस तरीके से, बट उसको आप एक्सटेंड करके जो है सारे थीस्टिक लोगों के लिए, यानी कि जो परित्राण है साधु नाम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। बट प्राइमरी मीनिंग इज दिस, लाइक वो तो जब हम कमेंट्री आती है तो वर्ड मीनिंग यही है। ठीक, यस श्री गौरव प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छे से सबकी फीलिंग्स, इमोशंस और उस सिचुएशन में क्या क्या जो मतलब जो श्लोक में भी इतने अच्छे अच्छे चोजन वर्ड्स हैं, उनका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि हम जब किन्हीं को कोट करते हैं तो वो हर जगह हर परिस्थिति में वो सही होना चाहिए, सत्य ही बोलें, मतलब जो परम सत्य के अनुसार ही बताएं चीज़ों को। नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं बोला। शुरुआत में आप जैसे हाँ नहीं, मैंने ये नहीं बोला था। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा था कि हम जिसको कोट करते हैं वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सैद्धांतिक रूप से कभी गलत ना हो, तभी उसको कोट किया जा सकता है। अगर कोई बंदा, किसी बंदे की एक बात सिद्धांत के लिए ठीक है और दूसरी बात सिद्धांत के लिए ठीक नहीं है, तो उसे हम कोट नहीं करते, क्योंकि वही आम आदमी की परिभाषा है। आम आदमी की पहचान ही होती है, वो कभी ठीक बोलता है कभी गलत बोलता है। आचार्य को हम कोट इसलिए करते हैं कि वो सिद्धांत की दृष्टि से कभी गलत नहीं बोलते। जी जो मैं समझ पाया सिद्धांत की दृष्टि से सही मतलब कि वो जो परम सत्य के अनुसार जो है उस जी 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 मैं यही पूछ रहा था कि वो परम सत्य के अनुसार जो बात है उस पे खरा उतरेगा, सिद्धांत खरा उतरे उस पे। जी। तो प्रभु जी जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ नीति शास्त्र भी होते हैं और कुछ ऐसी नीतियां भी होती हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत लागू होती हैं, जी हाँ जी, और लेकिन उनका परम सत्य से इतना वास्ता नहीं होता। नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो है। प्रभु जी उनको कोट करते समय क्या हमें उनके जैसे जिन्होंने बोला है वो ना बता के सिर्फ शास्त्र का नाम लेना चाहिए, या उन्हें कैसे कोट किया जाना चाहिए? उन चीज़ों को कैसे मतलब उसको समझाया जाए कि ये सिर्फ कंटेक्चुअल हम इसको समझाने के? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल अक्सर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत जो है वो है समय काल परिस्थिति। हमारे सारे सिद्धांत समय काल परिस्थिति की कसौटी से होते हुए गुजरते, तभी जाके वो एप्लीकेबल बन पाते हैं, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं बन पाते। सो इसीलिए जब हम इस तरीके के शास्त्र हम कोट करते हैं, जैसे नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, तो हमें उसका वो कॉन्टेक्स्ट देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने बात करी कि कोट करते वक्त क्या बताएं, ज़रूर बताएं कि कौन सी किताब से हैं, और अगर ये भी पता है कि किसके द्वारा लिखी गई है तो भी बताएं, ये तो हमेशा ज़रूरी है। वैसे भी जैसे खासतौर पर वैष्णवों से तो ये उम्मीद की जाती है, हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बोलते थे वैष्णव कोर्ट्स अथॉरिटी, तो वो हमेशा जो जब भी वो बात करते हैं तो वो किसी का संदर्भ, और संदर्भ जो है वो जाली संदर्भ नहीं, वो एक्चुअल संदर्भ होना चाहिए। अक्सर कई बार ऐसे भी हो जाता है कि शास्त्रों में बताया हुआ है, कौन से शास्त्र में बताया हुआ है लाइक शास्त्र तो पूरे शास्त्र हैं, तो ये इट शुड बी स्पेसिफिक, ताकि ये जो हम शास्त्र से जब हम ये कोट करते हैं ना कि फलाने श्लोक से है, फलाने किताब से है, इसका मकसद क्या होता है? इम्पार्शलिटी शो करने के लिए कि किसी और को जी करे
तो जाए और खोल के देख ले अपने आप। ये मकसद है इसका कि जो इसमें यानी कि जब आप प्रचार कर रहे हैं ख़ास तौर पर, तो आप सामने वाले को ये आज़ादी देते हैं कि वो आपको क्रॉस चेक कर सके, वेरीफाई कर सके। क्योंकि प्रीचिंग के अंदर जो है जो इम्प्लिसिट चीज़ है वो है डेवलपमेंट ऑफ फेथ, वो एक्सप्लिसिट नहीं होती, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली कोई प्रचारक किसी दूसरे को बोलेगा नहीं कि बेवकूफ़ होगा बोलेगा तो मुझ पे भरोसा करो ठीक है ना, नहीं, आप भरोसेमंद बनिए। तो वो भरोसेमंद बनने की राह में जो है ये कोटेशंस होती हैं कि देखिए ये भरोसेमंद सोर्स से लिया गया है, आपका जी करे आप जाए थर्ड पार्टी से कंफर्म कर लें इस चीज़ को। तो ये मकसद होता है इसका। अब जो आपने बात करी, वापस मैं आ रहा हूँ कि जैसे नीति शास्त्र है, कई बार कई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो आध्यात्मिक रास्ते में जो है कई बार जो है वो लागू नहीं होती, तो नहीं लागू होती, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर लागू होती हैं तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट उतना ही है, कई जगह पे इस्तेमाल होता है। जी, सामाजिक परिस्थिति या उस क्षेत्र में जो अथॉरिटी है, जैसे देश काल पात्र के अनुसार, तो उस क्षेत्र में जो अथॉरिटी है तो उनका नाम लेके बताया जा सकता है। बताते ही हैं, अब बताते ही हैं। अब अगर राइट ब्रदर्स ने जहाज उड़ाया तो राइट ब्रदर्स का ही नाम लेंगे ना, तो फिर अब राइट ब्रदर्स को मैं राइट मुनी तो नहीं बना दूंगा उन्हें, इट्स अ फैक्ट, जो है सो है, ठीक है ना। अगर क्या है, कौन है, डॉक्टर अलेक्जेंडर है पेनिसिलिन किसने बनाया था? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई तो उसने बनाई है। मैं मतलब मेरा सिद्धांतिक उस पे था कि सिद्धांत अगर कोई बता रहे हैं तो ऐसे ही सिद्धांत है। चाणक्य हुए या फिर पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी हुए, या जैसे मैंने पंचतंत्र का उठ किया विष्णु विष्णु शर्मा, तो वो सामाजिक दृष्टि के या हिसाब से सामाजिक वो दृष्टि authority से है उसकी। या ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। राजर्षि इज ए सिंपल वन। राजर्षि का मतलब जो क्षत्रियज हैं, तो क्षत्रिय जनरली इनके लिए टाइटल राजर्षि इस्तेमाल होता है। ब्रह्मर्षि जिन्होंने ब्रह्म को आत्मसात कर लिया हो, ब्रह्म ऋषि। देवर्षि बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी, नारद मुनि के लिए इस्तेमाल होता है देवर्षि, और मुझे ध्यान नहीं है अगर और महर्षि है, आई डोंट नो महर्षि का इतना स्पेसिफिक क्या, आई डोंट नो, इन तीनों का पता है। अब वो आपस में लड़ाई हो सकती है, ऋषि है महर्षि है आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सॉरी जी। यस, अपने अच्छा, नहीं पीछे नमन प्रभु के हाथ में माइक्रोफोन है, इस्कॉन में जिसके हाथ में माइक्रोफोन है उसी के पास, जिसकी लाठी उसकी भैंस थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि परीक्षित महाराज मतलब उनको भी आश्चर्य लगा कि इनको सजा क्यों मिली है, क्योंकि जो देवता लोग हैं उनको लाइक जनरली दे आमतौर पर हमने मतलब प्रभु जी मैंने ये भी सुना है कि मनुष्य जीवन ही है जिसमें कर्म कर सकते हैं, बाकी भोग योनि है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर जैसे उन लाइक वाइट वो ऐसा क्या हुआ कि प्रभु जी लाइक दे वर कमिटिंग सिंस। कुबेर वाज आल्सो वेरी रिच बट ही वाज, आई मीन उनके बेटे होने के बाद वो मद में आ गए। सो वाज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? अब इस पे तो मैं ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल है कि वो कुबेर क्यों नहीं नशा कर रहा था, कुबेर के बेटे क्यों नशे पे थे, कहना तो मेरे लिए मुश्किल है। मगर अब और मेरे लिए ये इस दुनिया का लॉजिक लगाना भी पता नहीं कितना अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इस दुनिया में तो हम देखते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद होती है। अब पता नहीं वो देवताओं में भी ऐसा होता नहीं होता, मुझे नहीं मालूम, तो कितना अप्रोप्रिएट होगा इस पे लगाना, आई डोंट नो। बट हम तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि ये था, क्यों था मुझे नहीं पता। देयर माइट बी सम अदर एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों था। जनरली ऐसे एक्सप्लेनेशन जन्म पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है। जैसे इस तरह के जो दोष होते हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं तो देखा जनरली वो जन्मगत दोष होता है, जनरली देखते हैं हम, दूसरे कैरेक्टर्स में भी देखते हैं, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों था, पर हाँ इस दुनिया में होता है, अमीर बाप की औलाद बिगड़ी हुई होती है जनरली, तो वो होती है। अब जहाँ तक आप उसका सवाल है, दूसरा क्या था आप, या कर्म योनि भोग योनि, दैट्स देयर, बट ये जनरलाइजेशन है एक्चुअली, ये एक जनरलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई और जिसका जो कर्म करेगा वो तो कर्म बनेगा उसका, सीधी सीधी बात है।
ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक योनि के अंदर आने के बाद। जनरली ये चीज़ जानवरों के लिए ज़्यादा लागू होती है कि भोग योनि, जानवर उनके पास ज़्यादा आज़ादी नहीं होती, एक दायरे के अंदर ही करते हैं चीज़ें। बट जहाँ तक एडवांस्ड योनियाँ हैं, मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर इस तरीके की पाबंदी आयत होती होगी कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं, तो फिर वो एडवांस्ड क्यों है? एडवांस्ड मीन्स लाइक दे हैव गॉट मोर फ्रीडम, so then they have got more freedom, they have got more responsibility. That's what I understand it to be. हाँ आते हैं, सभी आते हैं, सभी आते हैं। नहीं, वो भोग योनि की बात करें, वो तो 4 लाख स्पीशीज में मनुष्य योनि आमतौर पे कहा जाता है कि वो कर्म योनि है, बाकी भोग योनि है। और जैसा जनरल स्टेटमेंट एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि अब वही देवता, वही इंद्र की बात दोबारा घूम के आ गई। अब भगवान ने तो कोई तरस नहीं खाया उसके ऊपर कि तुम देव योनि है तो भोग योनि है, ऐसा नहीं देखने को मिला। और ऐसे शाप भी मिलता है देवताओं को, तो इसको कहना ठीक नहीं होगा। यस प्रभु जी। वही जैसे आपने बताया था कि वारुणी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटॉक्सिकेंट है जी, और जैसे हम देखते हैं कि बलराम जी भी मैं वारुणी पीते सोच रहा था, आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब मैं ये बोल रहा था ना, आप नहीं, जब मैं बोल रहा था तभी मेरे ध्यान में था कि ये जिसके लिए मशहूर है वो बलराम जी के पीने के लिए मशहूर है, उनकी वाइफ का नाम भी वारुणी है। या गो अहेड। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तमोगुण का सिग्निफिकेंस है या ये देवलोक में अलाउड है, सोमरस है, या उस टाइप से है, क्या है ये थोड़ा सा? सी, कोई भी चीज़ जो है, जब किसी भी चीज़ की अति होती है तो बुरी होती है, सीधी बात, ठीक है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। जैसे सोमरस है, सोमरस भी अगेन सोमवलियों से निकलता है जो इस दुनिया में मिलता है, ठीक है ना? सो अब मतलब अर्थ प्लैनेट में सोमवलियाँ मिलती है जिससे सोमरस और सोम जो ऑफरिंग होती है। तो अब जहाँ तक इसका सवाल है कि ये तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, ठीक है, हर चीज़ की अपनी एक तासीर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जहर है तो वो तामसिक मानी जाएगी, ठीक है ना? मगर उसका इस्तेमाल भी उसको राजसिक, सात्विक और तामसिक बनाता है। तो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कैसे इस्तेमाल किया गया है, जहाँ तक बलराम जी का सवाल है, अब इन पे तो न सतोगुण काम करते हैं न तमो न रजो, तो उस पर तो ये कहना कि पी के क्या, और अब वही सेम, अब यही फ़र्क है। जैसे जब हम भगवान पे उसी चीज़ को लागू करते हैं, वही सेम, बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब वही चीज़ भगवान पे लागू होती है तो वो लीला बन जाती है, और किसी और पे होती है तो जूते खाने का सबब बनता है। तो ये फैक्ट है, तो क्या करें बताओ? भगवान चोरी करते हैं तो माखन चोर है, कोई और चोर है तो नरक जाएगा। अब वही सेम चीज़ है, अब भगवान नशा कर रहे हैं, बलराम जी अगर वारुणी पी रहे हैं तो फिर उस पर आप श्लोक भी लिख देंगे और उस पर लीलाएँ भी हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। मगर एक आम आदमी जो है वो पी के घूमता मिलेगा तो उसको फिर लोग जूते मारेंगे। तो ये सच है, हकीकत है। क्या इसके अंदर मैं क्या कमेंट करूँ इसके अंदर जो है सो है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि खुश करने के लिए कि जी बलराम जी वारुणी नहीं पीते, पीते हैं भाई पीते हैं, कृष्ण पान खाते हैं, हम हमारे लिए मना है तो है। जी कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं। जी जी। ये राजकुमार प्रभु का प्रश्न है कि हरे कृष्णा, मणिग्रीव और नल कुबेर शिव के भक्त भी थे। जी हाँ। वह शिव के स्थान पर अपराध करते आ रहे थे, फिर शिव ने उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? अब मैं क्या, मुझे तो जवाब तो शिव जी दे सकते हैं वैसे, मगर इतना समझ आ रहा है कि शिव जी के पेशेंस ज़्यादा है। शिव जी अनलिमिटेडली पेशेंस रखते हैं। सो ये चीज़ें हैं, आई डोंट नो, मैं ये कहना बड़ा मुश्किल है मैं ऐसे, क्योंकि अगर इसका सवाल का कोई सही जवाब होगा तो वो शास्त्र से उद्धृत क्या हुआ जवाब होगा, तो आई हैवंट कम अक्रॉस एनी ऑफ दैट, सो आई कैन ओनली स्पेकुलेट। और प्रश्न है कि माता पार्वती को जब भगवान शिव की गोद में बैठे देख चित्रकेतु के इस अद्भुत दृश्य को देखकर हंसने पर माता द्वारा साप दिए जाने को हम कैसे समझे, क्योंकि उनकी मानसिक भावना तो शुद्ध थी? ऐसे ही समझे जैसा है, शाप दिया उन्होंने। ऐसे शाप के बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, अगर आप भागवतम में देखें हैं, अगर शाप के तकरीबन 2-3 दर्जन इंसिडेंसेस निकल आएंगे, इसने इसको शाप दिया, इसने इसको शाप दिया, इसको शाप दिया।
So that is not the point. The point is चित्रकेतु को शाप देना माता पार्वती का, and that we see that कि बाद में पार्वती was a little ashamed कि जब शिव जी ने बताया कि भाई उसके साथ मेरा ये रिलेशनशिप है, तो आप बीच में नहीं पड़ते तो अच्छा होता. तो so those things are there. तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की इंसिडेंसेस हो जाती है कई बार. पर उससे चित्रकेतु का तो कुछ नहीं घिसा, उसका तो कुछ भी नहीं घिसा. वो चित्रकेतु के नाम से जितना मशहूर था, वृत्तासुर के नाम से उससे कहीं ज़्यादा मशहूर हुआ. चित्रकेतु के हिसाब से वो अब शायद उसकी भक्ति उतनी ग्लोरीफाई नहीं होती जितना वृत्तासुर के रूप में ग्लोरीफाई हुई है. ये नहीं तो भागवतम का 6वां स्कंद चित्रकेतु के नाम पर नहीं, वृत्तासुर के नाम पर मशहूर है. तो एंड विच इज कंसिडर्ड द हार्ट. 6th canto is considered the heart, and it's very dear to Radharani. Radharani ka one of the favorite pastimes is the pastimes of Vrittasur. So और प्रश्न है, आपने इंद्र के प्रेज में एक श्लोक बोला था, उसका क्या अर्थ है हिंदी में? हाँ, वो यही था, वो भागवतम का परिभाष सूत्र था. एते च पुंसकला कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम रूपम हृदयंती युगे युगे. तो ये सारे अवतार जो पीछे आए हुए हैं उनमें से भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं भगवान है. और ये इंद्र के जो दुश्मन है उनको जो है मारने के लिए वो और उनसे इंद्र की रक्षा करने के लिए, इंद्र के दुश्मनों से रक्षा करने के लिए वो हर युग में जो है भगवान आते हैं, विच इज द मनवंतर अवतार्स. Prabhuji, as explained in lecture that Bhagwan word is used for an elevated devotee, but Vishnu Puran also states that one who possesses 6 opulences is also Bhagwan. How to understand? This is the same Vishnu Puran जो मैंने कोट किया था, that is also Vishnu Puran. उसी context में है, the one who possesses these opulences, and then उसके बाद ये understanding है. While bathing in Ganges, mind should also be pure. What kind of thoughts should be in mind at that time? Mind may not be pure. It is not expected that mind will be pure, but the mind is engaged. तो अच्छा सवाल है बहुत. ऐसा नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है. भक्ति के अंदर कोई प्री कंडीशन नहीं है कि पहले ये लेके आओ उसके बाद भक्ति कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. भक्ति का मतलब यही है कि आप जिस कंडीशन में आप आ जाएं, पर आपकी मंशा ये हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो इसके अंदर जो है, जब आप यमुना स्नान करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये सोचें कि गंगा देवी से प्रार्थना करें, यमुना देवी से प्रार्थना करें कि जैसे मुझे आंतरिक सा बाह्य अभ्यंतर शुचि, मुझे बाहर से और अंदर से जो है मुझे साफ कीजिए. दैट्स ऑल. इतना काफ़ी है. इंद्र में प्राय घमंड देखा गया है, उसको क्या कहें? क्या कहें? अब आप बताइए मुझे. अब घमंड देखा गया है ठीक है, वो घमंडी भक्त है तो क्या हो गया? घमंडी भक्त नहीं देखते आप? घमंडी भक्त दिखते हैं, हमारे आसपास भी दिखते हैं, और कई बार उनमें से हम भी उनमें से शामिल होते हैं. तो वो होते हैं, ठीक है, वो घमंडी है मगर वो भक्त है, तो घमंड चला जाएगा, भक्ति रह जाएगी. यही है. एक प्रश्न शायद इसका उत्तर हो गया. ये प्रश्न था कि जब देव योनि भोग योनि है तो फिर उन्हें श्राप क्यों मिला? कृपया नहीं, निवारण बात कर चुके हैं. As discussed in lecture, Narad Muni showed mercy to them without being a direct responsible authority. But it doesn't generally happen around us. So what is the possibility of getting this type of mercy? Very rare. It's a fact. It's a fact actually. See, आपको ये समझना पड़ेगा, इस तरह जब भगवान से डायरेक्ट कृपा मिलना, यानी भगवान से डायरेक्ट प्रेम मिलना, या नारद मुनि जैसे लेवल के डिवोटीज से डायरेक्ट प्रेम मिलना, इट इज़ एन एक्सेप्शनल केस. बट क्योंकि ऐसा होता है तो आप ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं होता. मगर ये सबके साथ नहीं होता. अगर आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नेटर ऑफ डिवोशन का 14वां अध्याय पढ़िए. वहाँ प्रभुपाद जो है अतिशयोक्ति के बारे में बात करें. अंग्रेजी में लिखा है प्रभुपाद ने ओवर एस्टिमेशन. वो पूरा पैराग्राफ पढ़िए तो आपको ये सवाल का जवाब ठीक से मिलेगा. ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जाए. हिताय गौर सतनाथ प्रेमानंदे. हरे हरे.